हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं प्लीटेड टॉप। तो इसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है वो 2 मीटर है। 2 मीटर काफ़ी रहेगा आपके लिए भी प्लीटेड टॉप बनाने के लिए। तो प्लीटेड टॉप बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो प्लीट्स लेने वाली हूँ वो सिर्फ फ्रंट पार्ट में लेने वाली हूँ, इसलिए इस कपड़े को मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये 2 मेरे इक्वल पार्ट के कपड़े हैं। एक में से हम बैक निकालेंगे और एक में से हम फ्रंट निकालेंगे। ये हमने इसलिए 2 अलग किए हैं क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट में ही प्लीट्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉप का बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग शुरू करते हैं। उसके पहले देखिए हमने लेंथ ली है 25 इंचेस की। ये लेंथ वेरी करेंगे आपके हिसाब से, आपको जितनी लेंथ का टॉप चाहिए आप उतनी लेंथ ले लें। ये हमने कपड़ा जो है वो सिर्फ डबल फोल्ड किया है, याद रखिए सिर्फ डबल फोल्ड है क्योंकि हम बैक का पार्ट सिर्फ कट कर रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ डबल फोल्ड कपड़ा है। तो चलिए बैक पार्ट की हम मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे 7 का। हम बना रहे हैं 36 की चेस्ट के लिए। हमारा आर्म होल के लिए हम लेंथ लेंगे 7। हमेशा शोल्डर और आर्म होल मैं हमेशा एक ही लेती हूँ, इसलिए हम दोनों साइड 7-7 ले रहे हैं। चलिए इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अब। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारी चेस्ट जैसे मैंने बताया 36 है, तो उसका 4th पार्ट होता है 9। 2 इंचेस हमने स्विंग अलाउंस ऐड कर दिया तो हो गया 11। तो देखिए यह कपड़ा हमने 11 का ले लिया है। तो अभी यहाँ पे मार्किंग हो गई हमारी। ये हो गया हमारा आर्म होल। तो देखिए आर्म होल ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने 7 लिया था, हम उसका हाफ कर रहे हैं 3.5। और अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये फ्रेंच कर्व आपको कोई भी शॉप पे मिल जाएगा टेलरिंग की। इसे रख के बस सीधा सा शेप दे दीजिए। ये देखिए हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। अब हम नेक की तरफ चलते हैं। ये प्लीटेड टॉप हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं, इसलिए नेक पे देखिए मैंने 3.5 पे मार्क किया हुआ है। ये देखिए अब इसकी लेंथ हम लेंगे 2.5। ये बैक का है इसलिए हम ज़्यादा नहीं ले रहे लेंथ, इसलिए हमने ये 2.5 पे लिया है। अब इसका अच्छे से राउंड शेप दे देते हैं। ये देखिए ये हमारा नेक बन गया। और हमेशा याद रखिए नेक हमें फोल्डेड एरिया पे बनाना है और आर्म होल हमें ओपन एरिया में बनाना है। अब नीचे का शेप दे देते हैं इसका। अब हम कमर से लेके नीचे तक का अच्छे से शेप दे देंगे। ये देखिए इतना शेप काफ़ी रहेगा। तो ये हो गई हमारी मार्किंग प्लीटेड टॉप की बैक की। याद रखिए ये सिर्फ बैक का है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम नेक को कट कर रहे हैं। लेंथ भी आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2.5 लिया है। अब हम आर्म होल कट कर देते हैं। और ये बाकी का हमारा शेप वाला हिस्सा। तो ये हो गया हमारा बैक का हिस्सा। चलिए इसे खोल के देखते हैं। देखिए ये बन गया हमारा बैक का हिस्सा। अब हम देखते हैं फ्रंट पार्ट टॉप का। ये देखिए मैंने इसको भी डबल फोल्ड किया हुआ है, सिर्फ फ्रंट का है इसलिए डबल फोल्ड है। ये कपड़ा आप हमेशा थोड़ा ज़्यादा लें क्योंकि प्लीट्स बनाने में कपड़ा चला जाता है। तो देखिए ये मैंने जो फोल्ड वाला एरिया है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बस निशान लगा रही हूँ। ये देखिए बस आप एक इस तरीके से रफ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये बस हमारा मिडल की मार्किंग के लिए है। ये हो गई हमारी मार्किंग। अब इस कपड़े को खोल देते हैं। ये हो गई हमारी मिडल की मार्किंग। ये देखिए मिडल का मार्किंग है, वहाँ से अब हम प्लीट्स लेना शुरू करते हैं। तो अप्रॉक्स 1 इंच जितना आप मार्किंग लेके इस तरीके से
पूरे में नीचे तक सिलाई लगा दीजिए। देखिए इस तरीके से हम सिलाई लेना भी आपको दिखाएंगे। इस तरीके से आप प्लेट्स ले लीजिए। इसी तरीके से हम सारे प्लेट्स लेने वाले हैं, हम सारे एक ही डायरेक्शन में लेने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से आप प्लेट्स लेते जाइए और नीचे तक सिलाई लगाते जाइए। तो चलिए सिलाई लगाना शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे लेनी है प्लेट्स। ये देखिए हमारा मिडल का मार्किंग है, वहाँ से हमने अप्रॉक्स 1 इंच इतना फोल्ड किया है और इस तरीके से हम सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए नीचे तक हमने मार्किंग करके ये देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसी तरीके से दूसरी प्लेट्स लेते हैं हम। ये देखिए दूसरी प्लेट्स लेने के लिए हमने इस तरीके से कपड़ा फोल्ड किया और अब हम यहाँ देखिए ये दूसरी प्लेट्स जो है वो पहली प्लेट से इस तरीके से मैच करनी चाहिए। इस तरीके से आप प्लेट्स लीजिए और वापस इसे पूरी सिलाई लगा देनी है। ये हमारी दूसरी प्लेट्स भी हो गई है। ये देखिए हमने 2 प्लेट्स ले ली है। ये जो मिडल है वहाँ से 3 प्लेट्स हम इस तरफ लेंगे और 3 हम इस तरफ लेंगे। इस तरीके से आप सारी प्लेट्स बना दीजिए। ये देखिए सिलाई हो गई है हमारी और प्लेट्स एकदम तैयार है। ये आपकी प्लेट्स इस तरीके से आएंगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं ये प्लेट्स। अब इस फ्रंट के पार्ट के ऊपर हमने जो बैक के पार्ट की कटिंग की थी वो रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से। याद रखिए हमने जो मिडल में किया था वो इसका भी मिडल में ही आए। अच्छी तरीके से सब जगह से एडजस्ट कर लीजिए। फ्रंट ये देखिए फ्रंट का पार्ट हमने रखा हुआ है, उसके ऊपर रखा बैक का पार्ट। अब हम सीधे इसे कट कर देंगे। हमने जो बैक का रखा था हम बिल्कुल वैसे ही वहीं पे कट कर रहे हैं। इस तरीके से आपका फ्रंट का और बैक का दोनों का हिस्सा एक सा बनेगा और प्लेट्स भी बहुत अच्छी दिखेगी। अब हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से भी हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी ही रख के बाकी का अच्छे से कट करके हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हो गई हमारी कटिंग और देखिए फ्रंट और बैक का पार्ट दोनों एकदम इक्वल आ गया। तो नेक बनाने के लिए सबसे पहले हम बैक का नेक बना रहे हैं। उसके लिए इस तरीके से राउंड स्ट्रिप एक काट लीजिए आप। और ये हमारा फ्रंट का सीधा पार्ट है, मतलब ये हमारा राइट पार्ट है। उसके ऊपर ये स्ट्रिप का उल्टा पार्ट आप इस तरीके से रख दीजिए। दोनों पार्ट को अच्छे से मिला लीजिए। अब बस हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसी तरह फ्रंट पार्ट का देखते हैं। देखिए फ्रंट पार्ट के लिए भी इस तरीके की एक स्ट्रिप काट लीजिए आप राउंड। और ये जो हमारा फ्रंट का राइट पार्ट है सीधा हिस्सा,
उस पर ये स्ट्रिप को उल्टी इस तरीके से रखनी है और राउंड में पूरी में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए बैक के पार्ट में हमने ये सिलाई लगा दी। अब हम इस पर कट लगाएंगे। कट इस तरीके से लगाए कि आपकी सिलाई पे सीजर ना लगे, आपका कट एकदम सिलाई के नज़दीक से हो। अब देखिए इसे कैसे फोल्ड करना है। इस तरीके से इसे पीछे ले जाइए और फिर फोल्ड कर दीजिए और ऐसे ही फोल्ड करते जाइए और वहाँ पर सिलाई लगाते जाइए। देखिए फ्रंट से नेक एकदम प्यारा बनेगा आपका। तो चलिए इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए बैक का नेक बन गया हमारा और ये बन गया हमारा फ्रंट का नेक भी। तो चलिए अब शोल्डर की फिटिंग करते हैं। उसके लिए ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को सीधा रखा हुआ, राइट साइड है, उसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट में उल्टा रखूँगी। ये देखिए बैक का पार्ट उल्टा रखना है, मतलब हमें दो सीधे पार्ट को मिलाना है इस तरीके से। ध्यान रखिए शोल्डर फिट करते वक्त आप कम से कम 1.25 इंच की फिटिंग तो ले ही ले, वरना आपका शोल्डर वहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए हमने दोनों राइट पार्ट को मिला दिया, ये भी राइट है और ये भी राइट है। इसको मिला के अब हम सिलाई कर देते हैं इस पर। ये देखिए हमारा नेक तैयार है। अब हम आर्म होल की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने ये क्रॉस में एक स्ट्रिप कट लिए। ये देखिए क्रॉस में मैंने एक स्ट्रिप कट कर ली। अब देखिए इसको, ये राइट पार्ट है हमारी टॉप का, उसके ऊपर इसे रखेंगे। इस तरीके से आप रख दीजिए और वहाँ पर पूरे में आप सिलाई लगा दीजिए। ये पूरे में आप सिलाई लगा दीजिए। फिर इस तरफ भी इसी तरह से रख के सिलाई लगा दीजिए और इस तरीके से आप दोनों पार्ट बना दीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने नेक बनाया है। ये देखिए सिलाई लगा दी। अब कट्स लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नेक में किया था, उसी तरीके से हम इसमें भी हल्के से कट लगाएंगे। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी चुल ना आए। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कट जाए, ना आपका फैब्रिक कटे। अब देखिए जैसे नेक में हमने फोल्ड किया था वैसे ही फोल्ड करेंगे इसको। ये इस तरीके से छोटा सा फोल्ड करके पीछे की तरफ फोल्ड कर दीजिए। हो गया, बस इस पर अब सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए हमने आर्म होल बना दिया है। अब लास्ट स्टेप है हमारा कि हम ये नीचे की जो बॉर्डर है उसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये उल्टी साइड पे पहले सिंगल फोल्ड और फिर ये डबल फोल्ड, बस इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से ये नीचे वाला पार्ट भी हमें बना देना है। ये देखिए हमने नीचे की बॉर्डर बना दी है। तो लास्ट स्टेप है हमारी फिटिंग करना। तो उसके लिए देखिए ये मैंने फैब्रिक को रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। तो चलिए अब फिटिंग शुरू करते हैं। हमारी चेस्ट की साइज़ है 36 का हाफ होता है 18, लेकिन हम यहाँ पे 19 इंच लेंगे क्योंकि ये ड्रेस नहीं है, ये टॉप है, तो ये थोड़ा सा लूज़ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने 19 इंचेस ले लिया है। अब देखिए इसे अच्छे से शेप दे देना है हमें। तो चलिए अब लास्ट स्टेप है शेप देना। तो इस तरीके से अच्छे से शेप दे दीजिए। बस अब जो हमने ड्रॉ किया है हमें उस पर सिलाई लगानी है। इस पे हमने सिर्फ चेस्ट का इसीलिए लिया है क्योंकि ये टॉप है, ये थोड़ा सा लूज़ होगा तो ज़्यादा लुक आएगा इसका। तो देखिए तैयार है हमारा प्लीटेड टॉप। बहुत ही प्यारा बना है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ गए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एंकरेजमेंट मिलता रहे और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहे। थैंक यू सो मच।